हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आइए आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, बनाते कैसे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बारे में जानेंगे। जैसे हेडिंग में यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन? स्टेटमेंट देखिए क्या होता है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड आल्सो डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, डिपेंडेबल वेरिएबल इज नॉन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें क्या कहता है कि इक्वेशन में क्या क्या होंगे। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा और डेरिवेटिव होगा जो डिपेंडेंट वेरिएबल के डिपेंडेंट मतलब वेरिएबल डेरिवेटिव्स होंगे। तो वैसा इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे कि यहाँ इक्वेशन लिखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम स्क्वायर वेयर x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, m इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इस वाले को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। मैंने कहा कि x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसके रेस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए इधर के क्या हो जाएंगे dy बाई डी एक्स, मैंने लिख दिया। अब इधर का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा एम एक्स में तो m कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी एक्स, मतलब हटा देंगे तो बच गया m। क्योंकि m मेरा कांस्टेंट है एम स्क्वायर, तो इसका m सर कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है जीरो, आप जानते हैं वो कांस्टेंट कभी चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए ये जीरो हो गया। तो प्लस यहाँ जीरो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हो गया। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। अभी भी देखिए क्या यहाँ पर हुआ m बचा है ना। अगर मैं इस जगह पर जहाँ जहाँ m है अगर मैं वहाँ पुट कर दूँ तो कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, देखिए एलिमिनेटिंग m बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2, मतलब इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, m को हटा देंगे। m को हटाएंगे तो देखिए क्या आएगा मेरा, मतलब जहाँ जहाँ m होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा dy बाई डी एक्स। तो ये y तो y था, यहाँ m है तो m की जगह पर मैंने लगा दिया dy बाई डी एक्स इंटू एक्स है, इंटू एक्स है। यहाँ पर भी देखिए m स्क्वायर है और m का वैल्यू मैंने कितना रखने वाला ये, क्योंकि यहाँ पर m को हम लोग हटा रहे हैं। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन जो ऊपर में स्टेटमेंट लिखा था उसमें क्या कहा था कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और कुछ जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके डेरिवेटिव्स होंगे। तो देखिए डेरिवेटिव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं y के डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स और y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर इसका स्क्वायर भी टर्म है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है पहले वाले आपका स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है। सो दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन और देख लेते हैं कि किस तरह से इसको फॉर्म करेंगे। अगेन देखिए हियर y इज अ डिपेंडेबल variable and x is independent variable and a and b are the constant. So first of all we differentiate this equation number 1 with respect to x. ठीक है, तो पहले x के साथ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा इधर वाला क्या हो जाएगा y dy बाई डी एक्स हो गया, तो फॉर्म हो गया dy बाई डी एक्स। अब इसके डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट है तो मैंने a को कांस्टेंट रख दिया। कोसेक्स का डिफरेंशिएट करना है, कोसेक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो मैंने लिख दिया माइनस साइन एक्स हो गया। बी कांस्टेंट मैंने बी कांस्टेंट रख दिया। साइन एक्स का डिफरेंशिएट करना है, सिंपल सा डिफरेंशिएट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक्स, तो मैंने लगा दिया कोसेक्स। ठीक है, अभी भी देखिए तो यहाँ पर ए और बी तो अभी हटे नहीं है। ठीक है ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो मतलब मुझे चाहिए एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल के कुछ डेरिवेटिव्स होने चाहिए। ठीक है ना, कितने होंगे मुझे नहीं पता लेकिन होने चाहिए, तो इतना आना चाहिए। तो अभी तक यहाँ आया नहीं है, तो ये डेरिवेटिव्स तो आ गया, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है लेकिन यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल भी ढूंढ रहा हूँ।
अब क्या करूँगा, इस इक्वेशन को, इसको चलो 2 बार लेते हैं, इस इक्वेशन को दोबारा हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट, इसको कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 नंबर को, तो ये d2y/dx² हो जाएगा, मतलब कि dy/dx इसका कर रहे हैं ना, तो ये dy/dx, ठीक हो गया। तो ये d2y/dx², ये मेरा यहाँ पर d2y/dx² हो गया। अब इसके डिफ्रेंशिएट करूँगा, इसके करूँगा तो क्या होगा, देखिए sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x, तो मैंने लगा दिया cos x, तो -a cos x हो गया। अब इसके करूँगा, यहाँ करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखिए नेगेटिव, क्योंकि cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -sin x, तो यहाँ पर हो जाएगा b, और इधर हो गया sin x। तो देखिए दोनों में से नेगेटिव को मैंने बाहर कर दिया, तो देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया माइनस, दोनों में से बाहर कर दिया। अब जैसे ही दोनों में से बाहर किया तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि a cos x प्लस b sin x, दिस इज सेम एज y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, इसके बराबर है। तो मतलब जहाँ a cos x प्लस b sin x है उसमें हम y पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर वी आर पुटिंग y एट द प्लेस ऑफ a cos x प्लस b sin x, इस जगह पर y पुट करेंगे। तो जैसे ही मैं y पुट करूँगा तो ये हो जाएगा -y, एंड इसको इधर ले आते हैं, तो जैसे ही ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ d2y/dx² प्लस y। देखिए अब यहाँ पर मुझे कहीं पुटिंग करने का जरूरत नहीं पड़ा, बस खाली इसमें, इस जगह पर मुझे a cos x प्लस b sin x की जगह पर y पुट करना पड़ा, ठीक है ना। अब यहाँ इक्वेशन बन गया, देखिए ये d2y/dx² प्लस y बराबर 0, दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसमें देख सकते हो, देखो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव्स है, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक सही है, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ही हो रहा, ठीक है ना। तो ये मेरा बन गया, ठीक है। अब दूसरा थोड़ा देख लेते हैं, देखिए क्या होता है थोड़ा, हाँ इसमें क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कभी कभार क्या है, कभी एग्जाम में शॉर्ट में पूछ देते हैं कि आपको ऑर्डर बताएं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर कितना है और डिग्री कितना होता है, तो उसके लिए ये वाला आप देख लीजिए क्या कहता है कि डेफिनेशन है, देखिए ऑर्डर के लिए, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्विंग इन इट्स एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, मतलब क्या है, आपको सिंपल भाषा में ये समझाएं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना बार वो डेरिवेटिव हुआ, मतलब कितना बार डिफरेंशिएट किए हैं। जैसे कि इस वाले में देखिए हाईएस्ट कितना बार हो गया, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट हो गया, तो यहाँ उसका ऑर्डर कितने हो जाएंगे, ऑर्डर विल बी 2, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है इसमें, ये मतलब ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, एग्जांपल दे दिया, मान लिया ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, कि dy/dx का होल स्क्वायर प्लस dy/dx का होल क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 0 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। हियर द मैक्सिमम डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू tx इज, मतलब देखो y को डिफरेंशिएट कर रहा है x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx इज अ डेरिवेटिव, है ना। तो अब मुझे क्या बताना है कि ऑर्डर कितना है ये बताना। अब देखो इसमें, इस वाले में ध्यान से देखो तो ये 2 और 3 नहीं है ऑर्डर, बल्कि उसके अंदर जो dy/dx है वो होना चाहिए। ये कितना बार हुआ है, एक ही बार हुआ है, अगर 2 बार होता तो कैसे दिखता, तो ये d2y/dx स्क्वायर हो जाता, सॉरी स्क्वायर हो जाता, तब हम बोलते हैं ऑर्डर कितना है, हाँ तो ऑर्डर 2 है। अब 3 होता तो क्या होता, यहाँ पर लिख देते मैं d3y/dq, ऐसा। अगर ऐसा रहता तो इसको बोल देते कि हाँ ऑर्डर, इसका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना, तो ये 3 हो जाता, ठीक है। अब इस वाले में देखिए, इसमें देखिए तो सिमिलरली ईच ऑफ द इक्वेशन, इस वाले में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, d2y/dx² प्लस 4y इज इक्वल टू ई का एक्सपोनेंशियल, है ना। तो इस वाले में आपका ऑर्डर कितना है, तो आप बोल सकते हो कि ऑर्डर कितना है, तो मुझे क्या देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का हाईएस्ट ऑर्डर का, है ना, हाईएस्ट मतलब हायर डेरिवेटिव देखना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर
d2y/dx², तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब इस वाले में भी आप निकाल सकते हो कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा। देखिए इसमें ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ सिंपल सा देखिए कहाँ पर ज़्यादा हाईएस्ट मतलब डेरिवेटिव, यहाँ एक बार हुआ, यहाँ 2 बार हुआ, तो सिंपल सा हो गया कि इसमें ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर विल बी 2। ठीक है, इसी तरह से एक और पूछता है कि डिग्री किसके होते हैं, तो डिग्री, तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द डिग्री of a differential equation can be defined as the degree of highest order of differential coefficient when the equation has been made rational, free from any radicals, ठीक है, and integral as far as the differential coefficient are concerned। अब देखो इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि ऑर्डर मतलब डिफरेंस इसका डिग्री क्या होता है। तो डिग्री आप ये समझ लो कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो, और डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ आपको हाईएस्ट ऑर्डर मिलेगा, क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर मिलेगा, तो उसका जो मल्टीपल्स होगा, मतलब कितना स्क्वायर है, गुना है, तो वो आपका डिग्री कहलाएगा। अब यहाँ आपको दिखाते हैं इस वाले इक्वेशन में, सबसे पहले वाला इक्वेशन में जाते हैं। देखो इस वाले में आप देखिए, इसका मैंने ऑर्डर निकाला था, कितना हुआ, फर्स्ट 1 हो गया, क्योंकि एक ही बार हुआ है। अब देखो इस वाले में डिग्री कितना हो जाएगा, अब इसमें 2 भी है 3 भी है, लेकिन मुझे कितना देखना है, देखो dy/dx का होल स्क्वायर है, dy/dx का होल क्यूब भी है, तो उसमें मुझे कौन सा डिग्री होगा, तो डिग्री 3 होगा। क्यों, क्योंकि मुझे हाईएस्ट देखना है, ठीक है ना, इन दोनों में हाईएस्ट, ये दोनों ही dy/dx यहाँ भी है, dy/dx यहाँ भी, इसीलिए इन दोनों में से जो हाईएस्ट उसका स्क्वायर होगा, उसका मतलब पावर होगा, तो ये देखिए 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, तो डिग्री विल बी 3। फिर उसी तरह से आप इस वाले इक्वेशन में देख सकते हो, तो इसमें डिग्री कितना होगा, तो भाई यहाँ तो एक ही है ना, अब इसको मैंने यही लिख दिया d2y/dx का होल स्क्वायर, इसको मैं 1 लिखा दिया, कोई दिक्कत, तो इसके कितने हो जाएगा डिग्री, तो डिग्री 1, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1। अब इस वाले में दिखाते हैं आपको, इस वाले का डिग्री कितना होगा। अब इसमें साफ साफ लिखा है कि फ्री फ्रॉम एनी रेडिकल्स, मतलब आपको खाली कोई रेशनल नहीं होना चाहिए, बल्कि इंटीग्रल होना चाहिए। अब इंटीग्रल होना है तो मतलब इसको इंटीग्रल बनाना है, क्योंकि ये रेशनल के फॉर्म में है, 3/2 है ना, तो इसको आपको रेशनल में बनाना है। तो आप कैसे करोगे, हाँ अब देखो इसको मैं क्या करूँगा, ये 1/2 है ना, तो मैं 3 को यहाँ छोड़ देता हूँ, 1/2 को इधर ले आता हूँ, तो मतलब क्या है कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 1 + dy/dx, ये 3 एक्चुअली में ऐसा लिखा है ना कि 3 इसमें रूट लगा दिया है बराबर k टाइम्स d2y/dx²। आप ये समझ लो, ये है, अगर इसी रूट को लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। अब इस रूट को मैं क्या करूँगा, इधर ले आऊँगा, मुझे क्योंकि रेशनल नहीं रखना है, तो रेशनल नहीं रखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस 2 को हटा दो और 2 को इधर लगा दो, क्योंकि स्क्वायर टर्म है, तो रूट इधर आके अलग गया, इधर स्क्वायर। अब देखो इसके हायर डेरिवेटिव कितना है, तो ये वाला हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, तो उसका ऑर्डर 2 है, तो इसके पावर में कितना है, 2 है, तो इसका डिग्री भी कितना हो गया, तो डिग्री विल भी 2, इसका डिग्री भी है 2, तो रेशनल में नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। अब इस वाले में आप देखो, इस वाले में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, हाँ तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो कि 1 ही है, 1 ही है, तो इन दोनों में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इनमें बताओ कि कौन सा आपका डिग्री हो जाएगा, तो पहला वाला जो सबसे बड़ा होगा उसका, यह लिखा भी है, देखो ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इज सेकंड डिग्री, नाउ कंसीडर डिफरेंशियल, मतलब इसमें देखो तो डिग्री कितना मिला मेरा, यहाँ पर डिग्री 2 आ गया, कि पावर में कितना है 2, हाईएस्ट, तो 2 हो गया, ठीक है। अब इस वाले को जो ऊपर मैंने देखा था उसी को ही इसको सॉल्व किया है, देखिए इसने क्या किया, इसको अलग अलग लिख दिया है ना, अलग अलग लिख दिया, और एक मिनट,
अच्छा हाँ, ये दोनों दूसरा ये स्क्वायर में है। अब देखो यहाँ 3/2 था, ये रेशनल में इसको हटा रहा है, तो रेशनल में हटाने के लिए इस नीचे के रूट को हटा दिया, मतलब 2 को हटा दिया, इधर स्क्वायर टर्म लगा दिया। अब इन दोनों में हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, तो वह dy/dt d2y/dx², उसका पावर कितना है 2, तो डिग्री भी कितना बन जाएगा 2। ठीक है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।